हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए मई मंथ के प्रेडिक्शन की, जिसमें होगी उनकी करियर लाइफ, सिंगल्स लाइफ और रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम वृश्चिक राशि के लिए करियर के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 8 of Cups and the Tower। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपके करियर के रिगार्डिंग बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए अभी के सिनेरियो ऐसे चल रहे हैं कि अभी वो अपने वर्क प्लेस को लेकर या अपने करियर को लेकर, या कुछ लोगों का एम हो सकता है ये, उसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है आप। या फिर ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपके जॉब में हुआ है या आपके एम में हुआ है कि आपको ऐसा लगा है कि जितने आप एफर्ट्स कर रहे हैं उनके उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद हम गलत फील्ड में काम कर रहे हैं या गलत वर्क प्लेस पे हैं, या हो सकता है कि हमें जॉब स्विच कर लेनी चाहिए। इस तरह के थॉट्स आपके आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आपकी जो जॉब है वो आपको इमोशनली फुलफिल नहीं कर रही है, या मैं कह सकती हूँ कि ऐसा आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो अब उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है जितना कभी पहले इसमें एक्साइटमेंट था। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि कुछ तो ऐसा आपके वर्क प्लेस पे निगेटिव रहा है। हो सकता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ आए हों जो आपको लगा हो कि आपसे नहीं डील हो पाए, या कुछ ऐसी बातें हुई जो आपको लगा कि एक्सपेक्टेड नहीं थी वर्क प्लेस पे। ठीक है, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा मन हट सा रहा है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये सबके लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो जिसमें आपको लॉस हुआ हो, जिसमें आपको उतना एक्सपेक्टेड बेनिफिट ना हुआ हो, इस वजह से आपको लग रहा हो कि शायद आपने गलत चीज़ चूज़ कर ली है। जिस तरह से आपने सोचा था इस जॉब को, उस तरह से चीज़ें ना होने पर आपके अंदर कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है फ्रेंड्स। बट अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं शायद आपको थोड़े एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। इस चीज़ की ज़रूरत है कि ये मत सोचिए, ज़्यादा नेगेटिव साइड पे मत जाइए। ये मत सोचिए कि जॉब में ऐसा क्या हो रहा है जो आपके मन का नहीं है। ये सोचिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो आपके मन का हो जाए। समझ रहे हैं बात आप मेरी फ्रेंड्स? बात ये है कि आपका इस समय का जो फोकस है, ठीक है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूजिंग है और बहुत ही नेगेटिव साइड पे जा रहा है। मतलब आपके जॉब में जो अच्छी चीज़ें होंगी, या आपके बिजनेस में जो अच्छी चीज़ें होंगी, या आपने जो करियर चूज़ किया है उसमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन पे आप उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके हैं। ठीक है, इस वजह से आप बस उसकी नेगेटिव साइड्स देख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा नेगेटिव चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, कंफ्यूजिंग हो रही है, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो एफर्ट्स बढ़ाइए और कोशिश करिए कि एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में बढ़ाइए। मई मंथ में आते आते मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें अपना काम बोरिंग लगे, या उन्हें ऐसा लगे कि लाइफ एक ही पैटर्न पे चल रही है। और अगर आपका करियर है या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बस आप करते चले जा रहे हैं और कुछ भी ऐसा जो है आपने चाहा था वो उस डायरेक्शन में उतना नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि मई मंथ में आपको एफर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, और इमोशनली अनस्टेबल होने से ज़रूर बचें। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले तो वो एफर्ट्स करिए जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। और जब आप वो एफर्ट्स कर लें, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें उस तरह से ठीक नहीं हो रही हैं, देन किसी डिसीज़न पे आइए, देन पूरी एनालिसिस कीजिए। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो कि अचानक से कुछ ऐसा निगेटिव हुआ और आप एकदम से कंफ्यूज हो गए। बहुत जल्दी अपने आप को अनस्टेबल मत होने दीजिएगा, स्टेबल रहिए। चीज़ें आती हैं तो उनको आने दीजिए, उनको एक्सेप्ट करिए और फिर अपने काम पे लगिए, फिर अपने एक्शंस बढ़ाइए। आप कर सकते हैं, आप में स्टेमिना है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप निगेटिव साइड मत जाइए, आपको निगेटिव नहीं होना है, निगेटिव होने से आपको बचना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके जॉब में कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं, और कुछ लोगों के बिज़नेस में लॉसेस के चांसेस दिख रहे हैं।
और हो सकता है कि कुछ करियर जो आपने चूज़ किया हो उसमें वैसी सफलता ना मिल रही हो आपको। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी है, अगर आपको लग चुका है ऐसा कि ऐसे लॉसेस की तरफ जाने के चांसेस हैं, तो इस समय जो आप कर सकते हैं, जो आपके बस में है, उन एफर्ट्स को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और इस समय इमोशनली अनस्टेबल होने से ज़रूर बचें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप किसी जॉब में हैं और किसी बिजनेस में और स्विच करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं मई मंथ में, तो फ्रेंड्स मैं आपसे बोलूँगी कि पहले तो कन्फ्यूज़न दूर कीजिए, अपना एक फील्ड डिसाइड कीजिए जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर जॉब स्विच भी करना चाह रहे हैं तो भी आपके माइंड में ना बहुत कन्फ्यूज़न है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ये फील्ड बेटर है, यहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, यहाँ आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। बट देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि इस माइंडसेट में आप कोई डिसीज़न ना लें। जो भी डिसीज़न आपको लेना है उसके लिए पहले आप अपने दिमाग को शांत कीजिए, एक चीज़ पर फोकस कीजिए और तभी किसी डिसीज़न पे आइए। और उससे पहले पॉसिबल है तो जॉब मतलब ना छोड़ें, ठीक है। उसी जॉब में रहते हुए आप डिसीज़न लें और देन किसी एक डिसीज़न पे आकर जॉब स्विच करें। मतलब उससे पहले आपको जॉब में निगेटिव इन्वायरमेंट से बचना है और जॉब सिक्योरिटी को बनाए रखना है। ये आपके हाथ में है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो कि सिंगल हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 of Pentacles upright, the Hermit reverse, 3 of Wands and Queen of Pentacles। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा फोकस आपका फाइनेंस पे है इस वक्त, और ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में कि आप अपने फाइनेंस को स्टेबल नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आपसे कुछ ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं हुई हैं फ्रेंड्स आपसे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों के लिए आपने बहुत सीरियसली सोचा नहीं और बहुत सीरियसली एफर्ट्स नहीं किए हैं, जिस वजह से आप थोड़े लैग करे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, ठीक है। तो मुझे मई मंथ के लिए आपके लिए यही गाइडेंस और जो प्रेडिक्शन है वो आ रहा है कि एक तो कोशिश करिए कि अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। जहाँ आपको लगता है कि आपको खर्च नहीं करना चाहिए तो वहाँ पे उन खर्च को कम करने की कोशिश कीजिए, और उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बट ज़रूरत है कि सोच समझ के चलिए। और दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके एक आपकी मुट्ठी में नहीं है, आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो इस एटीट्यूड से बाहर निकलिए। गिव अप नहीं करना है, अभी भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत होप है कि आप अपने फाइनेंस को स्टेबल कर सकते हैं। अगर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो भी स्टेबल होंगे, ठीक है। बट आपको करना क्या है, आपको फोकस बढ़ाना है अपना, आपको उन चीज़ों को जाने नहीं देना है, उन पर फोकस रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको लगा है कि आपने बहुत कोशिश करी है उन्हें बैलेंस करने की अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, बट वो चीज़ें उतनी बैलेंस नहीं हुई हैं। तो देखिए, पहले तो आप क्या करिए, इस रिग्रेट से बाहर निकलिए। बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि अभी तक क्या चीज़ रहा और क्या अनस्टेबिलिटी रही। मैं आपके लिए पूरी तरह से गाइडेंस दूंगी फ्रेंड्स कि बिल्कुल मत सोचिए क्या रहा अभी तक, अब ये सोचिए कि आपके हाथ में इस समय क्या है। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी, बट ज़रूरत है आपका फोकस वहाँ पे हो। बहुत ज़रूरत है कि आप अपने फाइनेंसेस को संभाल के रखें, ठीक है। और अगर कोई ऐसा मैटर है फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा मैटर है जो आपको लगा कि वो बात आपके हाथ से निकल चुकी है या बात बिगड़ चुकी है, ठीक है, तो उसका कंट्रोल भी आप अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, आप इस पोजीशन पे हैं कि आप चीज़ों को संभाल सकते हैं। ज़रूरत है तो थोड़ी एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ज़रूरत है तो उन पर काम करने की ज़रूरत है। आप लैग कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, अगर तो एक तो आप उन चीज़ों के लिए रास्ता नहीं खोज रहे हैं, आपने एक एटीट्यूड बना लिया है कि शायद ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो सकती, और दूसरा आप उन चीज़ों के लिए होप खो चुके हैं, ठीक है। होप नहीं खोना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, बहुत चांसेस हैं कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आपने फेस की है कुछ टाइम पहले। तो फ्रेंड्स, ये बता रही हूँ मैं कि सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे ऐसी हुई हैं तो उनसे सीखिए, ठीक है। खुद में एनालाइज़ कीजिए, खुद से एनालाइज़ कीजिए कि ऐसा क्या हुआ जो आपसे चीज़ें बैलेंस नहीं हुई, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप लैग कर रहे हैं एनालिसिस में और एक गिव अप एटीट्यूड में आ रहे हैं आप, इस वजह से चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपका कुछ फाइनेंशियल मैटर है तो भी ज़रूरत है कि कमांड अपने हाथों में लेनी है आपको,
और अगर आपका ये कोई फैमिली मैटर है, फैमिली इश्यूज़ है, तो भी बहुत ज़रूरत है कि चीज़ों को सॉर्ट करने के तरीके ढूंढिए, आप रास्ते ढूंढिए, वेज निकालिए आप। और जिन बातों को लगता है आपको कि जिन बातों का कोई मतलब नहीं रहा, जिन बातों से आपका कोई मतलब नहीं रहा और अब आपके लिए मायने नहीं रखती, उनसे आप थोड़े टाइम के लिए दूरी बना लीजिए। उन पे फोकस मत कीजिए, अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट मत कीजिए, ठीक है। अननेसेसरी थॉट्स से आपको बिल्कुल दूरी बना के रखनी है। फोकस करना है उन चीज़ों पर जो मैटर करती हैं। अगर आपके पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ हैं, उन पे फोकस करिए फ्रेंड्स, ठीक है। अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स में मत जाइए। आपके पास अभी भी पूरी अथॉरिटी है कि आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, बशर्ते आप ओवर थिंकिंग ना करें, निगेटिव ना सोचें। जो हो चुका है जाने दें, जो कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो बाकी अगर मैं बात करूँ तो मई मंथ के लिए स्टेबिलिटी आएगी, चीज़ें इम्प्रूव होंगी। आपके एक पॉजिटिव एक्शन की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ज़रूरत है आप एक एटीट्यूड से, एक निगेटिव एटीट्यूड से बाहर निकलिए और एक पॉजिटिव एक्शन लीजिए, चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब उनके कार्ड्स देख लेते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है, ठीक है। द एम्प्रेस, किंग ऑफ पैंट्स इन रिवर्स, टू ऑफ कप्स इन रिवर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द हायरोफेंट in reverse and the queen of swords in reverse. सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनरशिप में, आपके रिश्ते में, ठीक है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं जो इम्बैलेंस हो रही हैं आपके लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत चांसेस हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस हो रही है, जो भी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, ये किसी लेडी फिगर की वजह से हो रही है। किसी ऐसी कोई हो सकती है, कोई घर की महिला हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, मॉम हो सकती है, या आपके पार्टनर की मदर या मॉम हो सकती हैं, जिस वजह से आपकी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप या तो आप या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई मिसगाइड कर रहा हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें कोई गलत तरीके से गाइड कर रहा है। यहाँ मुझे बहुत चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके रिश्ते में, ठीक है, आपके पर्सन को या आपको गलत गाइड कर रहा है, और हो सकता है कंट्रोल कर रहा है, चीज़ों को कंट्रोल में करना चाह रहा है। हो सकता है वो आपकी पार्टनरशिप से, आपके बॉन्डिंग से खुश नहीं है, वो चाहता है कि चीज़ें वैसी हों जैसा वो चाहता है। और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप है ना, वो इफ़ेक्ट हो रहा है। इसमें से ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कुछ लोगों के लिए कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से पास्ट में आपने ऐसा किया है कि आपने रिश्ते से फोकस हटा लिया है, ठीक है। आपने चीज़ों को कहते हैं ना, हम फेस नहीं करना चाहते, हम सोचते हैं कि ठीक है, इग्नोर करते हैं। इस तरह के एटीट्यूड में आप मुझे दिखे हैं। बट मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो यह द एम्प्रेस का कार्ड मुझे शो कर रहा है कि रिश्ते में बहुत चीज़ें पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, बहुत चीज़ें इम्प्रूव होने के चांसेस हैं। बट ज़रूरत है कि आप अभी जिस भी इन्फ्लुएंस में है, जिस किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, जिस किसी की पावर से कंट्रोल हो रहे हैं, वहाँ से निकलिए फ्रेंड्स। आपको इस समय अपने रिश्ते में दिल से डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, दिल से सोचने की ज़रूरत है, खुले दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऐसे मत सोचिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मत लाइए अपने रिश्ते में। आप हो या आपके पार्टनर हो, जिसकी तरफ से भी ये रिस्ट्रिक्शंस है फ्रेंड, ज़रूरत है इन रिस्ट्रिक्शंस को, कंट्रोलिंग इश्यूज़ को कंट्रोल कीजिए और कम्युनिकेट कीजिए। देखिए, बातों को अगर आप चाहेंगे कि अभी के लिए टाल दिया जाए, तो इस एटीट्यूड से बातें सॉल्व नहीं होंगी। आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी लानी होगी आपको, आपके एक्शंस में क्लैरिटी लानी होगी। आपको दिखाना होगा कि आप इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कि कोई एक पर्सन है जो आपको या आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहा है, ठीक है। हो सकता है ये बाहर के कोई पर्सन हो या आपकी किसी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा हो जो आपको मिसगाइड कर रहा है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। और जजमेंटल हो रहे हैं इस वजह से आप, या ये पास्ट के इश्यूज़ हो सकते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा जजमेंट आया है आपके रिश्ते में,
बाहर के लोगों की वजह से। समझ रहे हैं मेरी बात आप? ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि आप और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग को बाहर के लोगों ने जज किया है और आप उस इन्फ्लुएंस में आए हैं या आपके पार्टनर उस इन्फ्लुएंस में आए हैं और इस वजह से आपका जो रिश्ता है वो इम्बैलेंस हुआ है। समझ रहे हैं? और इस वजह से हो सकता है कि किसी एक पार्टनर ने चीज़ों को टालना शुरू किया है कुछ टाइम के लिए कि चलो इन पे अभी काम नहीं करते हैं या मुझसे अभी शायद ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। बट अगर मैं फ्रेंड्स बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो रिश्ता आप बैलेंस कर सकते हैं उसका रिमोट कंट्रोल मैं कहूँगी आपने दूसरों के हाथों में दे रखा है। ठीक है, आप खुद की पावर नहीं पहचान रहे हैं, खुद की एक कहते हैं ना, खुद की आप एक पावर नहीं पहचान पा रहे हैं कि आप इस रिश्ते में क्या नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों के कहने पे क्यों चल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगी फ्रेंड्स कि पहली बात तो इतना ज़्यादा दिमाग रिस्ट्रिक्टेड करके, है ना, बहुत निगेटिव करके अपने पार्टनर के बारे में ना सोचें। ज़रूरत आपको है बहुत दिल से सोचने की, दिल से डिसीज़न लेने की। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी केसेस हो सकते हैं कि कुछ गुड न्यूज़ होने के चांसेस हो मई मंथ में, या कुछ ऐसा आपकी फैमिली ग्रो करने के चांसेस हो। ठीक है, कुछ पॉजिटिविटी होने के चांसेस है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में। जो मैरिड हैं उनके लिए चांसेस है कि कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है, या जो रिलेशनशिप में है उनके लिए चांसेस है कि आपका रिश्ता एक लेवल आगे बढ़ सकता है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है फ्रेंड्स कि आप अपने दिमाग से नहीं चल रहे या आपके पार्टनर अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, या हो सकता है बहुत लोगों को आप अपने रिश्ते की बातें बताते हो, उनसे वो गाइडेंस लेना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं, इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए गाइड कर रहे हैं, तभी लीजिए। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत नहीं है यहाँ पे किसी भी बाहर के पर्सन की गाइडेंस लेने की। और अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसी लेडी फिगर हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी आपके घर की आपकी मदर हो सकती हैं, ठीक है, जिनका इस रिश्ते पे थोड़ा सा निगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसे हों जो जजमेंट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, जजमेंट हम करते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरे की बुराइयां देखते हैं, दूसरे की कमियां देखते हैं। तो मुझे आपके लिए यही कहना है, रिलेशनशिप में इस वक्त का टाइम ये है फ्रेंड्स कि जो भी पास्ट में आपने किया, जो भी पास्ट में आपने, हो सकता है कि जजमेंट हुए हैं, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपने सोचा है कि अच्छा मेरे पार्टनर में ये बुराइयां हैं, या आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा जज किया है। ठीक है, और इस वजह से आप, होता है ना कि हम अपने पार्टनर की बुराइयां लेकर थर्ड पर्सन से बात करते हैं, उन्हें भी बताते हैं कि यार मेरे रिश्ते में तो ऐसा ऐसा चल रहा है, और वो हमें और मिसगाइड करता है। वो हमें बताता है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसे कर लेना चाहिए, या तुम्हें छोड़ देना चाहिए उसे। तो इस तरह की आप जो बातों में आने से ना बचें, प्लीज़ बचें, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी बॉन्डिंग को ख़राब कर रहा है। आपकी बॉन्डिंग एक कंप्लीट बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, ज़रूरत है कि थोड़ा सा इमोशनली आपस में शेयर करें, ना कि किसी और से करें। ठीक है, इमोशनली अगर कोई बातें, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिश्ते में, तो उन्हें खुद बैलेंस करने की कोशिश करें, उन्हें खुद सोचें कि कैसे सॉर्ट करना है, ना कि थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करें। आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो, बहुत चांसेस हैं कि आप अपने रिश्ते में अभी किसी भी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को ना आने दें। अगर आपको लगता भी है कि कोई आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट कर रहा है, या आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर अगेंस्ट हो रहा है, तो उनसे खुद बात करें, क्योंकि हो सकता है ये उनके थॉट्स ना हो, ये उनके किसी थर्ड पर्सन के थॉट्स हो। ठीक है, तो मैं बात करूँ तो रिश्ते में ग्रो होने के बहुत चांसेस हैं। ज़रूरत है तो दिल से सोचने की ज़रूरत है, दिल से डिसीज़न लीजिए, एकदम दिल खोल के डिसीज़न लीजिए, और कंफर्टेबल रहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि चीज़ें ख़राब हुई, चीज़ें गलत हुई तो आप पैनिक हो गए। पैनिक नहीं होना इस समय, कंफर्टेबल रहिए। बिल्कुल ऐसा ट्रस्ट बना के रखिए कि आपका रिश्ता एक बेहद खूबसूरत रिश्ता है। ठीक है, इस ट्रस्ट के साथ चलिए कि कोई बाहर का पर्सन आकर आपके रिश्ते को ये ना बता सके कि इसमें क्या कमियां हैं। आप उन्हें खुद इतना विश्वास दिला दीजिए कि आपका रिश्ता परफेक्ट है। ठीक है, तो मई मंथ के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि पहले तो खुद में कमांड लाइए, खुद को विश्वास दिलाइए कि आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, और किसी भी बाहर वाले पर्सन की मत सुनिए। ठीक है, अपनी पावर को पहचानिए कि आप इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, इस रिश्ते पे ध्यान दीजिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है फ्रेंड्स कि आपका फोकस कहीं चेंज हो रहा है, या आप कहीं और ध्यान दे रहे हैं, या कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं ना,
तो अभी थोड़ा टाइम है कि इस रिश्ते में ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप इस रिश्ते पे ध्यान नहीं देंगे तो जो लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी बातों का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और निगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तभी एक बैलेंस मेंटेन होगा जब आप अपने एफर्ट्स करेंगे। इमोशनल शेयरिंग की ज़रूरत है आपके रिश्ते में फ्रेंड्स। क्लैरिटी लाइए चीज़ों को। अगर देखिए कोई इश्यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा बात हो रही है, कोई ऐसा मैटर बन रहा है जिससे आपको लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो किसी और से कुछ आइडिया लेने के जगह, किसी और से कोई गाइडेंस लेने की जगह अपने पार्टनर से डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है। उनसे बात कीजिए, उनसे चीज़ों को सॉर्ट कीजिए, क्लैरिटी मिलेगी आपको। ज़रूरत है तो आपको एक राइट एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप में थोड़े से ऐसे क्वालिटीज़ हैं कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है उनको लेके, और अगर आपके पार्टनर ऐसे हैं तो इस समय के लिए फ्रेंड्स इन इश्यूज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इस नेचर को बिल्कुल चेंज कर दीजिए। कंट्रोलिंग इश्यूज़ को बिल्कुल हटा दीजिए, रिस्ट्रिक्शंस को हटा दीजिए, डोमिनेटिंग होने से बचना है इस समय आपका। मुझे कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि हो सकता है कोई एक पार्टनर डोमिनेटिंग हो रहा हो इस समय, थोड़ा रूड बिहेव कर रहा हो, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड आपको फील करा रहा हो, बट आपको इन चीज़ों से निकलना है क्योंकि ये आपकी बॉन्डिंग को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। और बाहर के लोगों के जजमेंट पे बिल्कुल नहीं जाना है। कोई अगर आपको बोलता भी है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, उसे खुद के लेवल से एनालाइज करना है, किसी की बातों में नहीं जाना है फ्रेंड्स। बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स एक बॉन्डिंग मेंटेन करना, क्योंकि आप अगर मैरिड हैं या आप रिलेशनशिप में जो भी है फ्रेंड्स, रिश्ता बनाना इजी होता है, उसे मेंटेन करके रखना बहुत टफ होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, जो आपको अभी भी लग रहा होगा ना कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी बातें हैं, मैंने कमेंट कर दिया या मैंने नेगेटिव जज कर लिया, वो छोटी बातें नहीं हैं फ्रेंड्स। वो कहीं ना कहीं हमारे या हमारे पार्टनर के मेंटल स्टेटस पे ना इफ़ेक्ट डाल रही होती है, और हमें पता तब चलता है जब चीज़ें एक आउट ऑफ द लिमिट हो गई होती हैं। तो आपके लिए अभी गाइडेंस ये है कि मई मंथ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि एक दूसरे पर ओवर रिस्ट्रिक्शन ना करें, ठीक है, डोमिनेटिंग बिहेव ना करें, बॉन्डिंग पे ध्यान दें, बैलेंस बनाएं, अपने रिश्ते को खुद सुधारें, किसी और को इन्वॉल्व ना करें, किसी और से कोई एडवाइस ना लें जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ठीक है। दिल से डिसीज़न लें, इमोशंस की सुने, डरे नहीं, चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा सोच के चलें अपने रिश्ते में, ठीक है फ्रेंड्स। ये था फ्रेंड्स स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और आप अपने आप को कितना कनेक्ट कर पाए हैं मेरी रीडिंग से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।